प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में पूरी मेहनत से लगे होंगे। हैं हम लोग आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है बेसिस इनइक्वालिटी। और ये जो बेसिस इनइक्वालिटी है बच्चों, ये पेपर में स्टेटमेंट प्रूफ भी आ सकता है एंड थ्योरम का स्टेटमेंट भी आ सकता है और आपको प्रूफ करने को वो कह सकता है। तो चलिए आइए हम लोग बेसिस इनइक्वालिटी जो कि इनर प्रोडक्ट स्पेस का एक टॉपिक है, इस बेसिस इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बट उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो लेक्चर आपके लिए लाभदायक हो तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको जो नए वीडियो अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, बिकॉज जो कंप्यूटर की एल्गोरिथम है वो लाइक और सब्सक्रिप्शन का जो एल्गोरिथम है उसको समझ के ही इस वीडियो लेक्चर को दूसरों तक पहुंचा सकता है। तो आपका ये छोटा सा प्रयास हम लोगों के लिए या मेरे लिए एक तरह से मोटिवेशन होता है। पहले मैं बोलता नहीं था लेकिन अब बोलना ज़रूरी हो गया है, बिकॉज ये चीज़ मुझे मेरे छोटों ने समझाई है कि आपको ये बोलना चाहिए, अदरवाइज आपके ये जो वीडियो हैं वो रिकमेंडेशन में नहीं आएंगे कंप्यूटर की एल्गोरिथम में। तो भाई ठीक है, बच्चों की बात मानना चाहिए। सो दैट्स वाई अब ये बोलना ज़रूरी हो गया है। ठीक, तो चलिए आइए बच्चों अब इस बेसिस इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट देखते हैं कि हमसे क्या कहता है। सो बेसिस इनइक्वालिटी है ना फॉर फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस। तो ये फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस के लिए है बेसिस इनइक्वालिटी। फिलहाल जो स्टेटमेंट हम लोग देख रहे हैं, इफ u इज इक्वल्स टू α1 α2 αn इज फाइनाइट ऑर्थोनॉर्मल सेट। ये ऑर्थोनॉर्मल सेट बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये पुलिस वाला आईपीएस नहीं है, इट्स अ इनर प्रोडक्ट स्पेस राइट ऑफ VF। देन प्रूव दैट इफ बीटा बिलोंग्स टू VF, बीटा इज एनी वेक्टर राइट, summation I is equals to 1 to n modulus inner product of beta with alpha I whole square is less than equal to norm of beta square। ये हम लोगों को प्रूफ करना है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान देना कि ये बड़ा है और ये छोटा है। बीटा का नॉर्म का स्क्वायर इज ग्रेटर देन दैट समेशन, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो हम इस ऑर्थोनॉर्मल सेट की जो डेफिनेशन है उसकी मदद से करेंगे। तो आइए प्रूफ यहीं से शुरुआत करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा। ठीक, आई होप कि तुम लोगों को दिख रहा होगा। कई बच्चों ने मुझसे कहा था कि सर आप लिखते समय बोर्ड के सामने आ जाते हैं। तो हाँ, ये थोड़ी मेरी कमजोरी है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं थोड़ा भूल जाता हूँ, सब्जेक्ट में डूब जाता हूँ, इसलिए सामने आ जाता हूँ, है ना। तो तुम लोग उसको सुन लिया करो पहले और फिर उसके बाद में जब मैं इधर हूँ तो नोट कर लिया करो, है ना। लेकिन फिर भी मैं इस अपनी कमजोरी को सुधारने का प्रयास करूँगा। ठीक, सो प्रूफ में हम सबसे पहले लिखेंगे कि बाय लेट u इज इक्वल्स टू, है ना, u इज इक्वल्स टू α1 α2 एंड डैश डैश αn बी ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ VF, है ना, ऑफ VF। देन तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है बच्चों? उसकी डेफिनेशन कहती है कि अल्फा I और अल्फा J का इनर प्रोडक्ट बराबर होगा 1 जब I और J बराबर हो, और ये 0 होगा जब I और J बराबर नहीं होंगे। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि अल्फा I और अल्फा J मतलब इस सेट के जो वेक्टर्स हैं उनका आपस में जब इनर प्रोडक्ट करते हैं तो वो 1 होता है जब I और J बराबर होंगे, और 0 होता है जब I और J बराबर नहीं होंगे। तो इसका ध्यान रखना है, ये ऑर्थोनॉर्मल सेट की प्रॉपर्टी होती है। आई रिपीट, प्रॉपर्टी होती है। ठीक, एंड वैसे तो ऑर्थोनॉर्मल सेट का जो प्रत्येक वेक्टर होता है उसका जो नॉर्म होता है वो क्या होता है? 1 होता है। और अगर अल्फा I और अल्फा J का इनर प्रोडक्ट 1 हो जाए तो नॉर्म भी उसका ऑटोमेटिकली 1 हो जाता है। बिकॉज नॉर्म की क्या डेफिनेशन है बच्चों? नॉर्म की डेफिनेशन है कि नॉर्म ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ बीटा का बीटा के साथ में इनर प्रोडक्ट। सो दिस इज द नॉर्म ऑफ एनी वेक्टर। ठीक, तो अब हम लोगों को ये प्रूफ करने के लिए एक अजम्पशन करना है, एक वेक्टर लेना है। लेट गामा बिलोंग्स टू VF बी अ नॉन जीरो, है ना, नॉन जीरो वेक्टर सच दैट, और उसको कुछ वैल्यू दे रहे हैं बच्चों,
इसी से वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। कैसे, ध्यान देना, गामा इज इक्वल्स टू बीटा माइनस समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एंड इट्स बीटा कॉमा अल्फा आई इंटू अल्फा आई। ठीक, ध्यान देना कि ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है, तो इसमें हर वेक्टर का जो प्रोडक्ट है आपस में, है ना, वो या तो 0 होगा या 1 होगा। इट मींस दैट कि अगर इस और ये बीटा जो है वो कोई वेक्टर है, तो बीटा का इसके साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे तो इट इज नॉट इक्वल टू 0, उसके साथ में अल्फा आई का मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0 नहीं है, बीटा से उसमें माइनस करेंगे तो ये जो वेक्टर मिलेगा ये एक नॉन जीरो वेक्टर मिलेगा बच्चों। तो ये हम लोगों ने कुछ अज्यूम किया है इस तरह से, और ये केवल इसको देखकर अज्यूम किया है क्योंकि हमें अल्टीमेटली इससे बड़ा दिखाना है, इसलिए बीटा में से इसे माइनस किया है, और ये यहां पर अल्फा आई, ध्यान रखना है ना, ये दो चीजें तो यहीं से मिल जाएंगी, ये अल्फा आई आपने एडिशनली यहां पे डाला है। अब क्या करना, नाउ अब आप गामा के साथ में इनर प्रोडक्ट लीजिएगा, है ना, गामा के साथ इनर प्रोडक्ट। तो आप कैसे लिखोगे, आप यहां पे लिखोगे बीटा माइनस समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n बीटा आई अल्फा आई और फिर ये अल्फा आई। ध्यान देना कि जब दो वेक्टर्स का आप इनर प्रोडक्ट करते हो तो जो आता है वो एक स्केलर होता है, मे बी इट इज रियल, मे बी इट इज कॉम्प्लेक्स, राइट। सो कॉमा बीटा माइनस समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है ना, इट्स अ बीटा आई, नॉट बीटा आई तो है ही नहीं, केवल बीटा है, ये गलती हो गई। तो इट्स अ बीटा कॉमा अल्फा आई और अल्फा आई एंड क्लोज। यहां पर एक गलती हो गई है ना, जानबूझ के करी है। देखो यहां पर अगर आपने आई यूज कर लिया है सिंबल, तो यहां पर आई यूज मत करो, यहां पर जे यूज करो बच्चों। उसका कारण यह है कि जब इनका आपस में प्रोडक्ट होगा तो कब अल्फा और आई और जे बराबर होंगे, कब नहीं होंगे, ये हम लोगों को पता रहेगा, है ना, क्योंकि i इज इक्वल टू 1 to n, j इज इक्वल टू 1 to n, मतलब नंबर तो मान लो 1 से लेकर 10 तक ही हैं, तो कब अल्फा 1 अल्फा 2 या अल्फा 2 अल्फा 3 के साथ प्रोडक्ट हो रहा है, कब ये बराबर हो रहे हैं, इसका हमें अंदाजा लगाना आसान होगा। सो दैट्स वाई यहां पर j इज इक्वल टू 1 to n यूज करिएगा, है ना। अब इनका मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं और इसके लिए हम लोगों को कई सारे फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी बच्चों, ठीक है। अब यहां पर मैं ऊपर की जो चीज है उसको मिटा रहा हूं ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है। देखो जरा, ये स्टेटमेंट बस ले रहने देता हूं मैं क्योंकि इसको हमें प्रूफ करना है। देखो हमें यहां पर दो फॉर्मूलों का यूज करना पड़ेगा, कौन से, लुक एट दैट। एक है कि अगर अल्फा कॉमा ए बीटा प्लस बी गामा है, सो दिस इज इक्वल्स टू ए बार अल्फा बीटा प्लस बी बार अल्फा गामा। एक तो ये फॉर्मूला है ना, ये अपन लोगों ने पढ़ा है पीछे। और अगर मान लो ए अल्फा प्लस बी बीटा और गामा यहां पर है, सो दिस इज इक्वल्स टू ए अल्फा गामा प्लस बी बीटा गामा, है ना। ध्यान देना कि अगर यहां पर सेकंड जो कोऑर्डिनेट है उस पर अगर आपका कोई लीनियर सम है, तो जब उसमें से स्केलर बाहर आता है तो बार के साथ यानी कि कॉन्जुगेट के साथ में आता है, जबकि अगर यहां पर है तो उस केस में कॉन्जुगेट नहीं लगता है, सीधे आपका वो स्केलर बाहर आ जाता है। तो यहां पर तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों, देखो ये वेक्टर है पूरा का पूरा, लेकिन ये स्केलर है, आई रिपीट ये स्केलर है। उसी तरह से यहां पर ये वाली चीज भी स्केलर है, तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब ये बाहर आएगा तो बार के साथ आएगा या विदाउट बार आएगा। नाउ मल्टीप्लाई देम, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो बीटा का सबसे पहले बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट होगा तो ये आ जाएगा बीटा बीटा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इसके बाद अब बीटा का इसके साथ में होगा, तो ध्यान देना कि बीटा का शब्द इसके साथ में जब होगा तो ये है स्केलर, तो ये बाहर जब जाएगा तो इसका साथ में बार लग जाएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस समेशन j इज इक्वल्स टू 1 to n
एंड बीटा अल्फा जे, है ना, जे लगा देते हैं, ये बार, और ये आपके पास में आ जाएगा बीटा कॉमा अल्फा जे, है ना, ये बीटा का अल्फा जे के साथ में इनर प्रोडक्ट हो गया और यहां बार लग गया है। नाउ फिर ये माइनस, तो ये माइनस अब इसका इस बीटा में होगा, तो देखो ये इस वाले फॉर्मूले में, ये वाला फॉर्मूला काम करेगा इसमें, क्योंकि आपका अब ये वाला जो पार्ट है ये पहला वाला पार्ट आ गया है, ठीक। तो इसका जब आप इस बीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, इट इज बीटा अल्फा i, ठीक है ना, और फिर इस अल्फा i का इस बीटा में मल्टीप्लाई होगा, तो इट इज अल्फा i कॉमा बीटा। ओके, नाउ दिस माइनस एंड दिस माइनस बिकम प्लस, तो यहां पर लगा दीजिए आप प्लस। अब ये समेशन i इज इक्वल टू 1 to n और ये समेशन j इज इक्वल टू 1 to n। देखो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला जो है ये तो एज इट इज आ जाएगा बीटा कॉमा अल्फा i, और फिर ये वाला जो है वो कैसा आएगा, वो आएगा आपका बार के साथ में, तो इट्स अ बीटा अल्फा जे बार, और फिर इस अल्फा i का इस अल्फा जे में मल्टीप्लाई होगा, तो इट इज अल्फा i कॉमा अल्फा जे, ठीक। सो ये हम लोगों ने यहां पर बच्चों मल्टीप्लाई किया, और ये मल्टीप्लाई आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कहीं पर भी कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। तो आई रिपीट अगेन, देखो जब हम लोगों ने बीटा का इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये ऊपर वाला काम करेगा फॉर्मूला, है ना, जैसे बीटा का बीटा में हुआ तो ठीक है, बीटा बीटा इनर प्रोडक्ट, फिर बीटा का इसमें हुआ तो ये समेशन प्लस ये चीज बाहर निकली तो बार के साथ निकली बाहर, और बीटा का अल्फा जे में इनर प्रोडक्ट हो गया, फिर ये माइनस समेशन एज इट इज, ये वाली चीज बाहर आ जाएगी एज इट इज, बार इस पर नहीं लगेगा क्योंकि इसमें ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा फिर, एंड देन इसके बाद में इस अल्फा आई का बीटा के साथ में इनर प्रोडक्ट, तो अल्फा आई का बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट, देन इसके बाद में इसका और इसका प्रोडक्ट होगा, तो पहले दोनों समेशन बाहर कर दिए, इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, लेकिन ये बाहर जब आएगा तो बार के साथ होगा, और अल्फा आई का अल्फा जे के साथ में इनर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक। नाउ दिस इज इक्वल्स टू बीटा का बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट जो होता है वो बराबर होता है नॉर्म ऑफ बीटा होल स्क्वायर, है ना, एंड ये बीटा और ये अल्फा जे ये बार के साथ है, ये विदाउट बार है, तो आपको पता होगा कि z इंटू जेड बार बराबर होता है मॉड्यूलस ऑफ z बार का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये आपके पास में आ जाएगा बच्चों माइनस समेशन j इज इक्वल टू 1 to n मॉड्यूलस ऑफ बीटा कॉमा अल्फा जे इनर प्रोडक्ट का होल स्क्वायर, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा बच्चों, है ना, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एक तरह से ये है, तो ये आपके पास में इस रूप में आ जाएगा। नाउ माइनस, ये माइनस, इसके साथ भी यही स्थिति है बच्चों, लेकिन ये है बीटा अल्फा आई और ये है अल्फा आई बीटा, तो इस अल्फा आई बीटा को आप लोग लिख सकते हो, ये आप लोगों ने पढ़ा है इनर प्रोडक्ट स्पेस में कि अल्फा आई कॉमा बीटा का इनर प्रोडक्ट बराबर होता है बीटा अल्फा आई का बार, तो इस बीटा को इधर अल्फा आई को इधर लाओगे तो बार लग जाएगा, और फिर वो स्थिति बन जाएगी जैसी इसकी थी, तो ये आपके पास में आ जाएगा समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एंड इट इज बीटा अल्फा आई, और ये उसी फॉर्मूले से फिर बार और ये होल स्क्वायर लग जाएगा, इस पे भी इसी तरह से जैसे कि ये z डॉट z बार बराबर मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर हो जाता है, तो ये आ गया। अब इसके ऊपर सबसे बड़ी कहानी बननी है बच्चों, जरा ध्यान देना, इसको ध्यान दो। सबसे पहले तो देखो ये बीटा और अल्फा आई ये तो सबसे पहले क्या बन जाने हैं, मॉड्यूलस बीटा अल्फा आई का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा इसके ऊपर आओ, क्योंकि ये वाली जो चीज है ना अब यहां से लिंक होने वाली है। कैसे, देखो आप पहले एक समेशन को ऑपरेट करो, तो जब आप j इज इक्वल टू 1 to n लेके जाएंगे तो अब भाई ये j बदलेगा यहां पे, राइट, और ये वाला j बदलेगा, तो जब ये j बदलते बदलते ये j बदलते बदलते इस अल्फा आई के बराबर आ जाएगा, क्योंकि देखो बच्चों i भी 1 से लेके 10 है, मान लो थोड़ी देर के लिए, और j भी 1 से लेके 10 है। अब आपने यहां पर i इज इक्वल टू 1 लिखा, तो यहां पर भी i इज इक्वल टू 1 रहे, सॉरी
यहां पर भी i इज इक्वल टू 1 रहेगा, यहां पर भी i इज इक्वल टू 1 रहेगा। तो जब j इज इक्वल टू 1 आएगा तो i और j दोनों 1 1 हो जाएंगे। तो जब दोनों 1 1 हो जाएंगे तो इनका इनर प्रोडक्ट जो है वो 1 हो जाएगा। और जैसे ही क्या कहते हैं j इज इक्वल टू 2 3 4 5, यहां पर j इज इक्वल टू 2 3 4 5, तो ये अल्फा 1 और अल्फा 2 3 4 5 रहेगा, तो ये 0 हो जाएगा इनर प्रोडक्ट, क्योंकि जब i और j बराबर नहीं होते हैं तो इन दोनों का इनर प्रोडक्ट क्या हो जाता है 0। तो अल्टीमेटली हमें ये जो इनर प्रोडक्ट है 1 तब मिलेगा जब i और j बराबर होंगे और अदरवाइज 0 मिल जाएगा। तो इसका मतलब एक तरह से जब जब i1 और j1 होगा तब हमें मिलेगा, जब i2 j2 होगा तब हमें मिलेगा, जब i3 j3 होगा बराबर होंगे तब मिलेगा। तो मतलब इस समेशन j को हटाने के बाद में हमें एक सीरीज जो मिलेगी वो 1 से लेके 10 तक की मिलेगी जब ये दोनों बराबर होंगे, और तभी हमको इसका इनर प्रोडक्ट 1 मिल जाएगा बच्चों। तो इट मींस दैट हमें मिलेगा प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n, ये दोनों मिलके हो जाएंगे मॉड्यूलस बीटा अल्फा i का होल स्क्वायर और इनटू में 1। ठीक, ये 1 मिलेगा। तो जो 1 वाले हैं वो ये होंगे समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n बीटा अल्फा i मॉड्यूलस का होल स्क्वायर। अब इन सबको ध्यान से देख लो बच्चों, इनको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये और ये लगभग एक जैसे हैं, और नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन के साथ में। हालांकि ये भी वही है ना, j इज इक्वल टू 1 टू n या i इज इक्वल टू 1 टू n, कोई डिफरेंस नहीं है, वन ऑफ द सेम थिंग। तो देखो ये दोनों तो कट जाएंगे, इन दोनों को काट दो और तुम्हारे पास बचा रह जाएगा फिर नॉर्म ऑफ बीटा होल स्क्वायर माइनस, इसको आप चाहो तो समेशन i इज इक्वल टू कर दो, i इज इक्वल टू 1 टू n एंड नॉर्म ऑफ मॉड्यूलस ऑफ बीटा और अल्फा i का होल स्क्वायर। So this is what? This is the inner product of gamma and gamma. ये आप लोगों ने यहां तक कर लिया। अब जो काम की चीज है वो क्या है? We know that, what you know that? We know that कि गामा का गामा के साथ इनर प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब दो वेक्टर्स का जो इनर प्रोडक्ट होता है वो हमेशा या तो 0 होता है, हो सकता है, या 0 से बड़ा होगा। इट इज नॉट नेगेटिव, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि नॉर्म ऑफ बीटा का होल स्क्वायर माइनस समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n मॉड्यूलस बीटा कॉमा अल्फा i का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा हो जाएगा। तो ये जैसे ही 0 से बड़ा होगा इसको उठाकर उधर ले जाओ, तो आपके पास में आ जाएगा नॉर्म ऑफ बीटा का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n मॉड्यूलस बीटा कॉमा अल्फा i का होल स्क्वायर। ठीक, ये आपके पास में आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर बेसिस इनइक्वालिटी। यही आप लोगों को प्रूफ करना था कि नॉर्म ऑफ बीटा होल स्क्वायर। लाइट गई, सॉरी बच्चों, हाँ अभी आते हैं। हाँ, सो अंधेरे से डरना मत, हम जल्दी जैसे ही लाइट आती है वैसे वापस आ रहे हैं। सो अंधेरे के बाद फिर उजाले में आपका स्वागत है बच्चों। सो यहां पर बेसिस इनइक्वालिटी का ये जो रिजल्ट है ये कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए लाभदायक रहा होगा। हम जल्दी ही इस टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके साथ में होंगे। तब तक के लिए कर लीजिएगा, ठीक है। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे, बिकॉज यू आर अ मैथमेटिशियन एंड यू रियली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।